अजमेर दक्षिण से 5 बार की विधायक अनीता बघेल और महापौर ब्रजलता हाड़ा के बीच चल रही खींचतान अब सड़क पर आ गई है। नगर निगम की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में विधायक बघेल को लगातार आमंत्रित नहीं किए जाने से पार्षदों में रोष देखा जा रहा है। तिरंगा रैली के बाद अब रीजनल कॉलेज चौपाटी पर भी निगम के जन्माष्टमी कार्यक्रम में विधायक बघेल को आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे बघेल समर्थकों में भारी नाराजगी देखी गई। बघेल समर्थक पार्षद, मंडल अध्यक्ष सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता विरोध पर उतर गए और विरोध कर रहे पार्षदों ने कलेक्टर से मुलाकात शिकायत की। पार्षदों ने कहा कि मामले में संज्ञान ले कि लगातार ऐसा क्यों हो रहा है। पार्षदों ने कहा कि हमारे ही बोर्ड में विधायक का अपमान किया जाना गलत है। विधायक को नहीं बुलाने को लेकर प्रशासनिक विफलता करार देते हुए पार्षदों ने कार्यक्रम का भी बहिष्कार कर दिया। डीसी महेश चंद्र शर्मा, कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित और निगम आयुक्त देशलदान के समक्ष बघेल समर्थक पार्षदों ने कहा कि विधायक बघेल को कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया। निगम आयुक्त ने कहा कि कार्यक्रम संयोजक ने विधायक को शाम 4 बजे फोन कर आमंत्रित किया था। समर्थक पार्षदों ने आरोप लगाया कि विधायक को निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत आमंत्रित किए जाना चाहिए था। वे अजमेर शहर की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। कलेक्टर ने कहा कि मामले की जांच करवाई जाएगी। विरोध करने वाले पार्षदों में अजमेर दक्षिण के आदर्श मंडल अध्यक्ष रविंदर सिंह जादौन, आर्य मंडल के अध्यक्ष पार्षद मोहन लालवानी, झलकारी बाई मंडल अध्यक्ष हेमंत सांखला, पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत, रजनीश चौहान, रंजीत सिंह, दिलावर चौहान और अन्य कई पार्षद और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की। अजमेर के भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं दक्षिण के, उनको नगर निगम के कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं दिया गया, प्रशासनिक निमंत्रण नहीं दिया गया और एक टेलीफोनिक सूचना जिस प्रकार से की जाती है, ये कहा गया कि उनको टेलीफोन किया था, उन्होंने टेलीफोन नहीं उठाया। तो वो विधायक हैं 5 बार की और उनका खुद का विस्तृत कार्यक्रम रहता है। फोन पे सूचना देना ये कोई आधे अजमेर की जन भावना की ये कदर करनी चाहिए और एक ऑफिशियल लेटर जाना चाहिए था, एक ऑफिशियल बंदा उनके पास जाना चाहिए था। लेकिन इस प्रकार का प्रशासन ने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन एक वो है ना जिसको इनको काम भी नहीं करना चाहते थे और उनको निमंत्रण नहीं देता, उसी का विरोध आज हमने यहाँ अभी कलेक्टर साहब से हमने वार्ता करी है और ये नैतिक दायित्व का जो पालन होना चाहिए था प्रशासन के द्वारा, ये प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी थी कि प्रशासन का एक अधिकारी लेटर इन्विटेशन लेकर माननीय विधायक के घर जाता, मंत्री के घर जाता और मंत्री के घर जाने के बाद उनको निमंत्रण देता। ये टेलीफोनिंग कोई कन्वर्सेशन की बात नहीं है कि टेलीफोन कर दिया। 5 बार के विधायक है, उनका खुद का शेड्यूल रहता है, उनके खुद के सेक्रेटरी फोन उठाते हैं। क्या पता सेक्रेटरी ने कहा कि नगर निगम से फोन ही नहीं आया। तो ये नैतिक जो दायित्व है, जो प्रोसेस है, उसको फॉलो करने के लिए कलेक्टर साहब से किया और कलेक्टर साहब ने कहा इसकी हम जानकारी लेंगे और इंक्वायरी पे। पहली बार नहीं, इससे पहले भी तिरंगा रैली के टाइम पे इनविटेशन नहीं दिया गया था। इस बार आज भी इनविटेशन नहीं दिया गया। 2 घंटे पहले फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए यदि ये फ़ोन करते हैं तो उससे 5 बार की लोकप्रिय विधायक हमारी उस इनविटेशन पर कैसे आएंगी। इनको 1 या 2 दिन पहले कार्ड पहुंचाना चाहिए था, क्यों कार्यक्रम कोई आज या कल में डिसाइड नहीं हुआ। ये कार्यक्रम पहले से डिसाइड है। जो कार्यक्रम पहले से डिसाइड है उसका इनविटेशन अपन 1-2 दिन पहले दे सकते हैं। क्या कार्यक्रम से 2 घंटे पहले जो 5 बार की विधायक है, राजस्थान सरकार में मंत्री रही है, वो 2 घंटे पहले यदि आप फॉर्मेलिटी के लिए फ़ोन करते हो तो संभव है क्या कोई आएगा। तो इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए ये फ़ोन किया है और इसमें कहीं न कहीं महापौर साहब की संलिप्तता है और आयुक्त तो है ही है। आयुक्त तो पूर्व में भी हुआ है, तिरंगा रैली के टाइम पे मैडम को नहीं बुलाया और उसमें भी दिया कुमारी जी आई थी, वो आई थी। उसमें वार्ता अच्छी रही और अच्छी क्या रही वो तो कलेक्टर साहब से हुई थी बात। कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं देखूंगी और बाकी प्रशासन, नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से महापौर और उनके साथ मिला हुआ है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।